डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें कक्षा 12 के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यानी कि कृषि विज्ञान, कृषि संकाय के जीव विज्ञान विषय के अंक भार या अंक विभाजन, कहने का मतलब बोर्ड परीक्षा में, राजस्थान बोर्ड परीक्षा में आपके किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट से कितने अंकों का वेटेज है, उनके बारे में समझेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हमें इस पैटर्न का पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से या इस यूनिट में से इतने नंबर का क्वेश्चन आना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कर सकेंगे। चलिए फिर अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका अपना जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिएगा क्रम संख्या में यहाँ नंबर 1 सैद्धांतिक और नंबर 2 प्रायोगिक। सैद्धांतिक का मतलब है थ्योरी, जो आपका प्रश्न पत्र होगा। प्रायोगिक का मतलब है प्रैक्टिकल। आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 3 घंटे और 15 मिनट का प्रश्न पत्र आपका होगा, और उसके लिए आपके 56 नंबर का आपका जो वार्षिक परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र होगा। 14 अंक आपके यहाँ से भेजे जाएंगे शतरांक के रूप में अपने विद्यालय से। तो 56 और 14 जो है, इससे आपका पूर्णांक हो गया 70, किसका? थ्योरी का। ठीक है। और एक आपका होगा प्रैक्टिकल, जो कि 4 घंटे का होगा, और ये 30 अंक का होगा। तो ये 70 थ्योरी और ये 30 आपके प्रैक्टिकल, इन दोनों को मिलाकर के आपके अंक हो जाएंगे 100। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के और एग्रीकल्चर के आपके जो प्रैक्टिकल हैं और थ्योरी हैं, उनका अंक विभाजन भी ऐसा ही है। तो यहाँ आपको मैं पहले ये बता दूं कि यहाँ ये जो 3.25 घंटे का सैद्धांतिक जो पेपर है, इसमें देखिएगा आपके यहाँ पर ये यूनिट है जो मैं आपको पेज पे दिखा रहा हूं। ये 9 यूनिट आपको यहाँ पढ़नी है थ्योरी में, परंतु आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठों की संख्या है वो है 14, यानी कि आपको 14 पाठ पढ़ने हैं। देखिएगा ये रहा इंडेक्स अपनी, जो इसमें आपको 1 से लेकर के और ये 15 का जो पार्ट है ये प्रैक्टिकल का है, थ्योरी का नहीं है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ जो 14 तक पार्ट हैं ये पढ़ने हैं। ठीक है, पार्ट हम 14 पढ़ेंगे, और यूनिट जो अंक विभाजन किया गया है वो यूनिट के अकॉर्डिंग किया गया है। तो यहाँ हम साथ साथ ही देखेंगे कि कौन सी यूनिट के अंदर कितने पार्ट डिवाइडेड किए गए हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो पहली यूनिट है उसका नाम है पादप प्रजनन। ठीक है। तो ये जो पादप प्रजनन वाली पहली यूनिट है, इसमें ये पहला ही पार्ट आएगा, पूरा पार्ट है, पहला पार्ट। ठीक है, जो पादप प्रजनन पहली यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला ही पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ अपने देखिए पादप प्रजनन जो पहली यूनिट है उसमें एक पहला पार्ट ही है, ये अपने 8 अंक का होगा, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे पहले पार्ट में से, जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन होगा, निबंधात्मक प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्लियर। फिर अपन चलते हैं दूसरी यूनिट की ओर। जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, और ये जो यूनिट है ये 6 नंबर की है। 6 अंक के क्वेश्चन इसमें आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहां पर भी अपन देखें तो ये जो दूसरी यूनिट है इसमें सिर्फ दूसरा पार्ट ही है, ये रहा पार्ट। आप अपने, आपके पास यदि बुक है तो आप उसमें यहां लिख सकते हो इसके सामने भी कि ये जो दूसरा पार्ट है ये 6 नंबर का है, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। पहला जो पार्ट था ये पहली यूनिट के अंदर, इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हमें यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं। तो 2 यूनिट में अपने 2 पार्ट देखे। इसी प्रकार से फिर जो तीसरी यूनिट है कीट विज्ञान, देखिएगा तीसरी यूनिट जो तीसरी इकाई कीट विज्ञान है, तो इसके अंदर भी अपने जो तीसरा पार्ट है वो ही पार्ट इसमें पूरा है।
कि फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। ठीक है, तो यहाँ इस तीसरा जो यहाँ पार्ट है वो पूरा एक प्रकार से तीसरी यूनिट के अंदर एक ही पार्ट है। ठीक है, कीट, फसल एवं भंडारण के प्रमुख कीट, उसमें अपने यहाँ पर ये 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा कन्फर्म पूछा जाएगा, निबंधात्मक क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको याद करने हैं। खरीफ की फसल के कीट कौन कौन से हैं, रबी की फसल के कीट कौन कौन से हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस नोट को तैयार करना है। अन्य कीट जैसे दीमक है, खपरा है, बेर की फल मक्खी है, अनार की तितली है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तीसरा पार्ट इसमें ये तीसरी यूनिट के लिए हो गया। अब बात करेंगे अपन चौथी यूनिट की। चौथी जो यूनिट है उसमें कीट नियंत्रण की विधियां, यानी कि कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, भौतिक यांत्रिक ये जो इसके नियंत्रण के तरीके हैं, तो किस प्रकार से उन कीटों को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो चौथी यूनिट है इसके अंदर भी आपका जो चौथा पार्ट है पूरा वो ही पार्ट है, यानी कि कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, ये एक पार्ट ही है इस यूनिट के अंदर भी। अब तक अपन ने जो चार जो पार्ट देखे हैं, चार पार्ट 4 यूनिट के अंदर ही हैं। ठीक है, वो दो चारों यूनिट अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये चारों यूनिट वो ही अपन ने यहाँ समझी हैं। पांचवी जो यूनिट है वो है पादप रोग विज्ञान। ठीक है, पादप रोग यानी पौधों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, और इसमें से अपने 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो पादप रोग विज्ञान जो 5वीं यूनिट है उसमें अपना जो 5वां पार्ट है वो ही शामिल है सिर्फ, यानी कि 5वीं यूनिट के अंदर 5वां पार्ट है। ठीक है, पादप रोग विज्ञान क्या है, परिभाषा, और उसके जो कुछ शब्द हैं वो अपन को याद करने पड़ेंगे, परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 1 से लेकर 5 जो यूनिट थी वो एक एक यूनिट के अंदर एक एक पार्ट ही थे। अब आगे देखिएगा, एक यूनिट के अंदर 2 पार्ट भी आएंगे, किसी यूनिट में 3 पार्ट भी आएंगे, वो अपन आगे समझते हैं कि कौन कौन से यूनिट के अंदर कितने कितने चैप्टर हैं। 5 यूनिट तक तो आपके कोई समस्या नहीं है। 5 यूनिट का मतलब 5 पार्ट, शुरू के 5 पार्ट आपने पढ़ लिए तो इसका मतलब 5 यूनिट आपने कवर कर ली। कुल यूनिट आपकी 9 यूनिट है। अपन बात कर रहे हैं अब छठी यूनिट की। छठी यूनिट जो है वो है फसलों के रोग। खरीफ की फसल के रोग कौन कौन से हैं, रबी की फसलों के रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो फल है, अपने राजस्थान में जो फल है उनके रोग कौन कौन से, नींबू का रोग, बेर का रोग, अमरूद का रोग। ठीक है, तो यहाँ ये जो छठी यूनिट है तो देखिए इसमें जो अपना एक जो छठा पार्ट ये रहा खरीफ की फसलों के रोग। ठीक है ना, तो ये छठा पार्ट जो है ये भी अपने ये रहा खरीफ की फसलों के रोग, ये उस यूनिट के अंदर शामिल है। फिर दूसरी इसके अंदर है रबी की फसलों के रोग, इस यूनिट के अंदर जो कि 7वां पार्ट है, ये रहा रबी की फसलों के रोग। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट जो इसमें है वो है राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोग, ये भी इस यूनिट के अंदर है, छठी यूनिट के अंदर ही ये रहा रबी की फसलों महत्वपूर्ण फलों के रोग, लक्षण और नियंत्रण। जो राजस्थान के जो फल है उनके रोग, लक्षण और नियंत्रण। तो कहने का मतलब जो छठी यूनिट है उस छठी यूनिट में ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, खरीफ की फसलों के रोग, रबी की फसलों के रोग और राजस्थान के जो फल हैं उनके रोग के कारण, लक्षण और नियंत्रण। ये तीनों पार्ट जो मिलाकर के, इन तीनों पाठों से यानी कि छठी यूनिट के अंदर सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 3 पार्ट पढ़ेंगे तब जाकर के हमें 6 अंक मिलेंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना जो शुरू के जो 5 पार्ट हैं वो ज्यादा अंक भार वाले हैं, एक पार्ट ही 8-8 नंबर के आ रहे हैं। देखिए अपन ने अभी देखा था ऊपर, ये रहा जो पहला पार्ट था, पहली यूनिट है वो पहले एक पार्ट 8 नंबर का है, दूसरा पार्ट भी 6 नंबर का है, तीसरा पार्ट अकेला ही पार्ट है जो कि 8 नंबर का है। ठीक है, और ये कीट नियंत्रण की विधियां छोटा सा पार्ट है, 4 नंबर का है। 5वां जो है ये भी 6 नंबर का है। तो अच्छे अंक लाने के लिए हमें शुरू के जो 5 पार्ट है उनको बहुत ज्यादा देखना होगा, क्योंकि वो अधिक अंक भार वाले हैं। छठी यूनिट के अंदर 3 पार्ट आते हैं, तो हम 3 पार्ट पढ़ेंगे तब जाकर के हमें ये 6 नंबर मिल पाएंगे। फिर आगे देखते हैं अपन 7वीं यूनिट। देखिएगा 7वीं जो यूनिट है उसमें ये अपना पार्ट आएगा, ये रहा सूत्रकृमि, नौका पार्ट, घोंगा और स्लग। ठीक है ना, तो यहाँ ये रहा देखिएगा इसमें निमेटोड,
7वीं यूनिट के अंदर, है ना। नेमेटोड के अंदर ये अपना आ गया ये स्लग और स्नेल, ठीक है। यानी कि इसमें भी एक ही पार्ट है और ये 6 नंबर का है। कितने नंबर का है ये? 6 नंबर का। ये एक अकेला पार्ट 6 नंबर का है, तो हमें इस पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना है, इसको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा समझना है। फिर अपन बात करें जैसे मान लीजिए अगली यूनिट की 8वीं यूनिट, कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। तो इस यूनिट के अंदर भी देखिएगा पार्ट जो है, एक तो केचुआ, 10 का पार्ट इस यूनिट के अंदर है। ये रहा, देखिएगा, केचुआ, टिड्डा, मधुमक्खी, ठीक है, और प्रमुख पशु परजीवियों का अध्ययन। तो यहाँ पर केचुआ का अलग पार्ट है, ये देखिएगा, ये केचुए के पार्ट है 10 का पार्ट, और टिड्डा अलग पार्ट है 11 का पार्ट, इसको पढ़ना है। और 12 का पार्ट है मधुमक्खी वाला, ये अलग पढ़ना पड़ेगा अपन को। और 13 का पार्ट है प्रमुख पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व है। तो कहने का मतलब हम जब ये 4 पार्ट पढ़ेंगे तब जाकर के हमारी एक यूनिट कवर होगी, एक यूनिट को अपन कवर कर पाएंगे। कौन सी यूनिट? 8वीं यूनिट को, ठीक है। ये जो 8वीं यूनिट है उसके अंदर टिड्डे वाला पार्ट है, केचुए वाला पार्ट भी आएगा, टिड्डे वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, मधुमक्खी वाला पढ़ना पड़ेगा, और पशु परजीवियों वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। ये 4 पार्ट पढ़ेंगे तब जाकर के हमें 8 अंक इसमें से पूछे जाने हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन इन 4 पार्टों में से आएंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट जो यूनिट है 9वीं यूनिट, उसके अंदर अपने हैं राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, ठीक है। मछलियां यानी मत्स्य पालन जो है, इसको फिशरीज या पीसी कल्चर भी कहते हैं। ये अपन पार्ट देख लेंगे एक एक पार्ट। तो यहाँ सबसे लास्ट में जो 14 का जो 14 का पार्ट जो बचा है, ये यही है, ठीक है। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, यानी कि 14 का जो चैप्टर है, ये सिर्फ एक यूनिट यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो ये पार्ट है, छोटा ही चैप्टर है, और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके से समझना है। इस पार्ट में से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक अकेले पार्ट में से ही। मछली पालन का एक ही पार्ट है, उसमें से अपने 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, परीक्षा में पूछे जाने हैं। और यहाँ फिर आगे नीचे इसमें आपके प्रैक्टिकल का भी दे रखा है। तो प्रैक्टिकल तो अपन यहाँ आपके थ्योरी में नहीं करवा पाएंगे। थ्योरी के अंदर तो अपनी केवल सिर्फ थ्योरी की क्लासेज ही होंगी। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में आपके जो अंक बाहर है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, कितना वेटेज है, किस पार्ट में से कितने बड़े क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।